अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऑरेंज से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मीठा बनाने वाले हैं, वो भी सिर्फ ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। और इसको हम बहुत ही क्विकली और आसानी के साथ इसको हम मिनटों में झटपट तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 4 अदद हमने यहाँ पर माल्टे लिए हैं और इसको हम सबसे पहले कट करेंगे बीच से और इसका हमें जूस निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सबसे पहले रस निकाल लेना है इनका। देखिए इस तरीके से मैंने ये जग लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाली मशीन है तो आप उससे निकाल लें। और देखिए हमने ये आसानी के साथ ये इस तरीके से निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से जूस निकाल लूँगी इनका और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने जूस निकाल लिया, 1 कप है ये तकरीबन। तो अब हम यहाँ पर 1 कप चीनी लेंगे। पैन में सबसे पहले हमने चीनी डाल देनी है और 1 ही कप हमने यहाँ पर पानी का लिया है। तो ये मैं आपको जो साइज़ कप का दिखा रही हूँ, ऑरेंज का जूस हमारे पास वो भी 1 कप है। तो अब हमने यहाँ पर इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के डाल देने हैं ऑरेंज जूस में। और वहाँ पर हमने जो चीनी और पानी का जो है वो तैयार कर रहे हैं, उसको 5 मिनट तक हमने पका लेना है। तो जब तक हमारा चीनी और पानी का जो शीरा है वो तैयार हो रहा है, जब तक के हम यहाँ पर इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर जूस में 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिला दिए हैं। और यहाँ पर देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद 5 मिनट मैंने इसको पकाया है। और अब हम ये देखिए विस्कर से ऐसे चलाते जाएंगे और ये जूस डालते जाएंगे। तो आपने इस ट्रिक का ख्याल रखना है यहाँ पर कि आपने, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है ना वो फ़ौरन से एकदम, वरना उसमें लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने विस्कर की मदद से चलाना है। ऐसे आप बनाएंगे तो ये बहुत ही शाइनी सा और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी आपका ये डेज़र्ट बनेगा। तो देखिए इसको लगातार चलाते रहना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट नहीं आ जाती है। तो इसको पकाने में 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे। और आपने बस यही करना है इसमें कि लगातार विस्कर चलाते रहना है। तो देखिए 5 मिनट हो गए मुझे यहाँ पर पकाते हुए। कलर भी आप देख लीजिए इसका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और कितना ज़्यादा ये शाइनी शाइनी सा हो गया है। तो अब मैं इसमें ये 2 चाय के चम्मच मैं इसमें मेलन सीड्स डाल गई हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप डालेंगे तो इससे ज़रा ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तो ये देखिए नीचे लगने लगा है अब ये। तो इसको इतना ही गाढ़ा करना है। तो ये तैयार हो चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब हम इसको जमाएंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी आप देख चुके हैं इस तरह की कि ये नीचे लगने लगा है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं और इनको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें ये गरम गरम इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ये शाइनी सा बना है ये। और अब हमें इसको रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में रख दें या वैसे ही आप इसको रख दें। आजकल मौसम वैसे भी ठंडा है, तो आप इसको रूम टेम्परेचर में वैसे भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो आप फ्रिज में रख लें। उससे ये होगा कि ये जल्दी सेट हो जाएगा। तो मैं इसको 3 घंटे के बाद फ्रिज से निकालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए और ये आसानी से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने कप को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल के बाहर आ चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर ऊपर से कोकोनट से भी कोटिंग कर सकते हैं, पर लेकिन मुझे पसंद नहीं है। इस पर ऊपर से जो कोकोनट की जो कोटिंग होती है वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इस पर ऊपर से कोकोनट की कोटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। और देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। कितना परफेक्ट जमा हुआ ये हमारा डेज़र्ट तैयार हुआ है ऑरेंज से। और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है और विंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और ये हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, तो ये हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है विटामिन सी। तो आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप ये डेज़र्ट बनाएं, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं।
बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये बनता है। और लुक वाइज भी आप देख सकते हैं ये कितना दिखने में खूबसूरत सा लग रहा है। तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा जमा हुआ और कितना टेस्टी सा ये बना है। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।